habit his habit is to his habit is to smoke. His habit is to smoke. उसकी आदतें क्या करना है? धूम्रपान करना है. हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कर नहीं रहे है ना. उनको लग रहा है कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, या तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर मटरगश्ती है कि भाई पढ़ाएं या ना करें या ना करें, क्या मतलब है. ठीक है, अब हम बोलेंगे, आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताओगे. अंकित का सगल स्टैम्प, बता रहा हूं बेटा, सगल का मतलब बता रहा हूं. सगल का मतलब शौक है. सगल का मतलब शौक. स्टैम्प जमा करना है. या सगल का मतलब यहां पर आदत से ले लीजिए. सगल का मतलब आदत है ना. अंकित का आदत स्टैम्प जमा करना है. स्टैम्प को स्टैम्प ही करेंगे. अंकित का सगल स्टैम्प जमा करना है. कौन बताएगा? अंकित की आदत क्या हो जाएगा? अंकित्स हैबिट हो गया है ना. अंकित्स हैबिट है ना. अंकित्स हैबिट इज टू कलेक्ट. अंकित्स हैबिट इज टू कलेक्ट स्टैम्प. अंकित्स हैबिट इज टू कलेक्ट स्टैम्प. मुझे कल दिल्ली जाना है. मुझे कल दिल्ली जाना है. मुझे कल दिल्ली जाना है. कौन बनाएगा? मुझे जाना है. आई हैव टू गो. आई हैव टू गो, मुझे जाना है. और कहा जाना है? दिल्ली. टू गो टू दिल्ली. ठीक है, तो आई हैव टू गो. आई हैव टू गो, और गो के साथ टू भी लगता है. गो के साथ टू लगता है, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली. ठीक है, आई हैव टू गो टू दिल्ली. अच्छा हाँ, आई हैव टू गो टू दिल्ली. और कब? टुमारो. अब समझिएगा, एक बच्चा कहा कि सर एस्टरडे. देखो, एस्टरडे तब होगा जब ये था होगा. जब ये था होगा तब एस्टरडे होगा. अगर ये है या फिर होगा है, तब क्या लगेगा यहां पर? टुमारो लगेगा. इस बात को याद रखना. कल अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तब टुमारो लगेगा. और अगर था है तो क्या लगेगा? एस्टरडे. ठीक है. रेलगाड़ी खुलने को है. रेलगाड़ी खुलने को है. रेलगाड़ी खुलने को है. कौन बनाएगा? रेलगाड़ी खुलने को है. रेलगाड़ी खुलने को है. कौन बनाएगा? द ट्रेन इज टू स्टार्ट. ठीक है बेटा. अब ओपन कर दोगे तो रेलगाड़ी का सब पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा.
रेलगाड़ी का पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टार्ट, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। ठीक है, उसे कल इलाहाबाद जाना पड़ेगा। उसे कल उसे कल इलाहाबाद जाना पड़ेगा। उसे कल इलाहाबाद जाना पड़ेगा। उसे जाना पड़ेगा, क्या होगा, ही विल हैव, ही विल हैव टू गो। देखो क्या, ये मैंने हैव क्यों लगाया, मन में ये आ रहा होगा ना कि सर इसमें हैव क्यों, पड़ेगा, ये कंपल्सन है, जरूरी कह रहा है, उसे जरूरी है, तो ही विल हैव टू गो टू इलाहाबाद, ही विल हैव टू गो टू इलाहाबाद, और कब, he will have to go to Allahabad tomorrow। ठीक है, he will have to go to Allahabad tomorrow। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। राम ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। राम ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। नहीं आ रहा है, सिर्फ बनाइए, राम जाना जाता है। राम जाना जाता है, जानना का मतलब गो नहीं हो रहा है, मतलब उसको पहचानते हैं लोग, उसको जानने, उसका उसका परिचय बहुत है, वो फेमस बहुत है, फेमस पर्सनालिटी है, तो क्या होगा, राम इज नोन। राम इज नोन, राम जाना जाता है, राम इज नोन, और कैसे के रूप में, ईमानदार व्यक्ति के रूप में। राम इज नोन टू बी एन ऑनेस्ट मैन। राम इज नोन टू बी एन ऑनेस्ट मैन। ये लाइनें बेटा सीख लीजिए, अक्सर आप देखोगे जो आपके ट्रांसलेशन आते हैं उसमें ऐसे, वह बहुत धनी व्यक्ति जाना जाता है, वह बहुत फेमस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, ऐसे सेंटेंसेस अक्सर आते हैं, तो प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये आपके एग्जाम में बहुत काम देगा। ठीक है, उसका शौक था वृक्ष लगाना। उसका शौक था वृक्ष लगाना। उसका शौक था वृक्ष लगाना। बोलिए, उसका शौक था, अभी तो बना रहे थे ना आप लोग, क्या होगा, हिज हैबिट वॉज, है ना, हिज हिज हैबिट वॉज, और क्या लगाना, टू प्लांट,
to plant tree. His habit was to plant tree. मैं चाहता तो 2-4 एग्जाम्पल करा के नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाता, है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा आपका एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि आप खुद घर पे पढ़ें। ईमानदारी से बताइए कितने लोग घर पे इसको फिर से ट्रांसलेट करते हैं, कर रहे हैं? चलिए, इरेज करते हैं। Please don't make noise. Please don't make noise. खूब अच्छे से समझिएगा इसको, अब आवाज नहीं करिए, खूब अच्छे से समझिएगा। इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा, है ना। एक बार बस पहले अच्छे से समझ लीजिए, लिखिएगा बाद में। इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो उसके हिंदी में ने को या ने के लिए आएगा। क्या आएगा? ने को या फिर ने के लिए आएगा। समझिएगा बात को, लिखना नहीं है। जैसे मैं लिखूं सी इज गर्ल, सी इज गर्ल, वह लड़की है। सी इज गर्ल, ये सेंटेंस बेटा गलत है। ये सेंटेंस गलत क्यों है इसको समझिएगा, क्योंकि ये जो गर्ल है यह काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसको क्लास से बाहर निकालो, तुम निकलो क्लास से बाहर, फटाक से निकलो, उठाटो भाई रास्ता दोस्त। सी इज गर्ल, है ना, वह लड़की। ये सेंटेंस गलत है। आप कहोगे कि सर नहीं गलत तो नहीं है। सर सही है। क्यों गलत है? बिकॉज गर्ल इज अ काउंटेबल नाउन, बिकॉज गर्ल इज अ काउंटेबल नाउन and we can use article before the countable noun. We must have to use article before the countable noun. जो countable noun होता है उसके पहले हमें article जरूर लगाना होता है। countable noun क्या होता है? जो जिसको हम गिन सकें, जिसको हम गिन सके वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन। तो यहाँ गर्ल को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? तो सी इज अ गर्ल। अब एक और दूसरा एग्जांपल समझिएगा। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो आपका एडजेक्टिव है। ये तो आपका गर्ल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। गर्ल क्या हो जाएगा? नाउन है। लेकिन ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वह अगर कोई एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा और उस नाउन के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। एक और सेंटेंस देखिएगा। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें आप देखिएगा ये जो वेरी है वो क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है? नाउन है। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या कहाँ लगा है? हमेशा जब अगर कभी आर्टिकल का प्रयोग होगा तो वो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और एडवर्ब के पहले क्या होता है? तब आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहां मैं ये समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूं
कि अगर कोई इस इन्फिनेटिव के पर्पज से अगर कभी एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए इन्फिनेटिव के रूप में करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एक वर्ड का एडजेक्टिव होगा, सिर्फ एक वर्ड का एडजेक्टिव होगा, तो वह हमेशा नाउन के पहले लगेगा। कहां लगेगा? नाउन के पहले लगेगा। अगर सिंगल वर्ड का एडजेक्टिव होगा तो वह हमेशा नाउन के पहले लगेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड का एडजेक्टिव होगा तो वह हमेशा नाउन के बाद लगेगा। बस यही लाइन अगर आपको याद हो जाएगी तो आप ये इन्फिनेटिव एज ए एडजेक्टिव आप समझ भी सकते हो और कर भी सकते हो। मैंने क्या कहा कि अगर कोई इन्फिनेटिव का प्रयोग आप कैसे करते हो? एज एन एडजेक्टिव के रूप में करते हो, तो वह सिंगल वर्ड अगर कोई नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, लेकिन एक से ज्यादा। अब ये इन्फिनेटिव एज ए एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तभी तो एडजेक्टिव बनेगा। और यहां पर क्या, ये अकेले वर्ड आ रहा था, अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक से ज्यादा वर्ड हो गए, तो यह अब कभी भी प्रयोग होगा वह हमेशा नाउन के बाद होगा, नाउन के बाद होगा, वह नाउन के पहले कभी भी प्रयोग नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। गाय हमें पीने को दूध देती हैं। गायें हमें पीने को दूध देती हैं। इसको देखिएगा, पहले समझिएगा, ने को आया है क्या? जो नहीं आया, पहचान जो मैंने लिखाया था उसमें ने को है ना, यानी पीने को हमको क्या बनाना है? क्या बनाना है? इन्फिनिटिव बनाना है। पीने को क्या बनाना है? इन्फिनिटिव बनाना है, यानी टू ड्रिंक, ये तो होगा ना। टू ड्रिंक का मतलब पीने को, है ना। अब बाकी का सेंटेंस आप जैसे बनाते थे वैसे बना लीजिए। गाय हमें दूध देती है, तो क्या हो जाएगा? काउज, काउज होगा ना, गिव, काउज गिव मिल्क, काउज गिव अस, हमें दे रही ना, काउ गिव अस मिल्क, काउ गिव अस मिल्क। और क्या करने के लिए? टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। अब इस एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग, ये वाला एग्जाम्पल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और वो कहाँ प्रयोग हुआ है? नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर मिल्क आपका नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ हो रहा है? नाउन के बाद हो रहा है। कहां हो रहा है? नाउन के बाद हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव अगर एक से ज्यादा वर्ड का है तो वह हमेशा नाउन के बाद आएगा, और एक से एक वर्ड का है तो वह हमेशा नाउन के पहले। ठीक है, प्लूरल है ना बेटा, ये काउज हमने कर दिया, अगर द काउ करते तब तो आर्टिकल लगाते। आर्टिकल हमेशा ये याद रखिएगा कि आर्टिकल कभी भी प्लूरल के साथ नहीं आता। आर्टिकल प्लूरल के कुछ केसेस में आते हैं, जब हम लोग पर्टिकुलराइज करना होता है वो अलग इशू होता है, लेकिन जनरल केस में, जनरल जो नियम होते हैं उसमें आर्टिकल दो प्लूरल में नहीं आते, हमेशा कब आएगा? सिंगल वर्ड में ही आएगा। ठीक है, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। मेरे पास करने के लिए, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। सपोज दैट हमें नहीं आ रहा, सपोज दैट हमें नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे? सबसे पहले सर ने क्या बताया? ने को या ने के लिए हम खोजें, तो आ रहा है क्या? करने के लिए, मिल गया हमें, है ना। इसी का हमें क्या बनाना है? इन्फिनिटिव बनाना है। क्या हो जाएगा? टू डू, बस। और बाकी आप जैसे ट्रांसलेशन करते हो वैसे कर लो। मेरे पास बहुत काम है, क्या होगा? आई हैव मेनी वर्क्स,
आई हैव मेनी वर्क्स और क्या टू, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक बार अब आप लोग करिएगा जरा, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। किसान किसान हमें खाने के लिए, किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। किसान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। सबसे पहले हम क्या खोजेंगे कि किस वर्ड का इंफिनिटिव बनाना है। किस वर्ड का इंफिनिटिव बनाना है, सबसे पहले हम ये खोजेंगे। किस वर्ड का इंफिनिटिव बनाना है? खाने के लिए। खाने के लिए इसी वर्ड का बनाना है ना। क्या हो जाएगा? टू ईट। इसके बाद क्या करना है? जैसे हम ट्रांसलेशन टेंसेस में करते हैं वैसे ही ट्रांसलेशन हमें कर लेना है। किसान हमें अन्न देते हैं, क्या हो जाएगा? द फार्मर, द फार्मर गिव होगा कि गिव्स होगा? द फार्मर गिव्स, गिव होगा कि गिव्स? गिव्स होगा बेटा। द फार्मर गिव्स अस, गिव्स अस ग्रेन। अन्न को क्या कहते हैं? ग्रेन। द फार्मर गिव्स अस ग्रेन, द फार्मर गिव्स अस ग्रेन। और क्या करने के लिए? टू ईट। टू ईट भी कर सकते हैं और टू ईट फूड भी कर सकते हैं, दोनों तरह से है ना। द फार्मर गिव्स अस ग्रेन, टू ईट भी कर सकते हैं, टू ईट ग्रेन भी कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और कराता हूं, फिर इसके बाद क्लासेस को ऑफ करते हैं। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। उसके पास रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। आप चलो बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? अक्षय। चलिए अक्षय जी बनाइए इसको। पहले हम क्या करेंगे, हमको नहीं आ रहा है, हमको आपको समझाना है एज ए चाइल्ड मान के, एक बच्चा के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में ऐसे समझाना है कि हम समझ जाए। हमको नहीं बनाने आ रहा है। इन्फिनिटिव पहले खोजेंगे। क्या खोजेंगे? सबसे पहले हम इन्फिनिटिव फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ है। तो कैसे कैसे क्या पहचान है उसका? ने के लिए किसमें लगा हुआ है? रहने के लिए। मिल गया। इसका इंग्लिश बना लेते हैं कहीं शॉर्ट में। क्या हो जाएगा इसका? टू लीव। क्या होगा? वेरी नाइस, टू लीव। उसके अब ट्रांसलेशन करते हैं। उसके पास घर नहीं था। बोलिए, उसके पास घर नहीं था। ट्रांसलेट करें। उसके कौन कर लेगा? उसके पास घर नहीं था, बताएं। हिज वॉज। और कोई? हाँ बताओ। पकड़े रहो, हाथ में पकड़े रहो। बताओ, अब पूरा सेंटेंस बोलो। और कोई? हाँ, उसके पास। बताओ बच्चे। हिज हैड। और कौन बताएगा? हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। ही हैज।
चलो समझो, सिट डाउन, एवरीवन सिट डाउन। कौन सा टेंस है? था। था आया हुआ ना, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो उसमें हैज या हैव कैसे लगेगा बेटा? पास्ट टेंस है तो उसमें हैज या हैव कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, उसमें क्या लगेगा? हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड, क्योंकि पास्ट टेंस है। ही, अब उसके के लिए इंग्लिश उसका उसकी के लिए क्या लगाते हैं? ही का इस्तेमाल करते हैं। तो हैड ही हैड नो होम। ही हैड नो होम, और क्या करने के लिए? टू, he had no home to live। ठीक है, चलिए बंद करते हैं।